प्रिय मित्रों, आज हम भगवान श्री कृष्ण ने अमृत वचनों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति करने की बात करेंगे। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझाने का प्रयास किया है, जो हमें दुख और संघर्ष से बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़कर अपने कार्य पर संलग्न होते हैं तो हमारी चिंताएं और दुख स्वतः ही खत्म हो जाती है। कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों में समान रूप में स्थित हूँ। जब हम यह समझ जाते हैं कि सब में एक ही आत्मा का निवास है तो हमारे मन में द्वेष, ईर्ष्या और घृणा के भाव समाप्त हो जाते हैं। इससे हमें आंतरिक शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, अपने धर्म में मरना ही सबसे अच्छा है। दूसरे के धर्म का पालन भयावह हो सकता है। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए, चाहे परिस्थिति भी कैसी भी हो। इससे हमें आत्मसंतुष्टि और मन की शांति मिलती है। कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, तुम मात्र एक निमित्त हो। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे सभी कार्यों के पीछे ईश्वर की इच्छा है। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं तो हमारे मन में शांति और संतोष का वास होता है। कृष्ण ने कहा है, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। जब हम भगवान कृष्ण की शरण में जाते हैं तो हमारे सभी दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भगवान की कृपा से हमें जीवन में सुख, शांति और सफलता की प्राप्ति होती है। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के इन अमृत वचनों को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं और सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं और उनकी कृपा से हम अपने हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, मैं समय हूँ जो सभी का नाश करता हूँ। हमें यह समझना चाहिए कि समय बहुत मूल्यवान है और हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। जब हम अपने समय का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और हमारे जीवन में संतोष और सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो और आसक्ति को त्याग दो। हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उनके परिणामों में आसक्त नहीं होना चाहिए। इससे हमें मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होती है। कृष्ण ने कहा है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारी आत्मा अमर है और शरीर केवल एक माध्यम है तो हमारे मन में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और हम अधिक सहायकपूर्ण जीवन जी सकते हैं। कृष्ण ने कहा है, मेरे मन में रमण करो और मेरे भक्त बनो। जब हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं तो हमारे मन के सभी विकास समाप्त हो जाते हैं और हमें सच्चा शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। कृष्ण ने कहा है, यह सारा संसार मेरी साया के अधीन है। हमें यह समझना चाहिए कि यह संसार अस्थायी है और इसके दुख सुख भी अस्थायी है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे जीवन में संतुलन और धैर्य आता है। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाकर हम अपने दुखों को समाप्त कर सकते हैं और सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ हैं और उनकी कृपा से हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। धन्यवाद। कृपया इस संदेश को अपने मित्रों और परिवारों के साथ साझा करें ताकि वे सभी कृष्ण के उपदेशों से प्रेरणा प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, आपको हमारा यह मोटिवेशनल स्पीच कैसा लगा? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण।